प्रश्न में दिया हुआ है कि राम कुछ लकड़ी और रेगमाल यानी सैंडपेपर के टुकड़े के साथ परीक्षण कर रहा है। वो रेगमाल के टुकड़े को लकड़ी के ऊपर विभिन्न तरीके से रगड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि वो देख पाए कि कितनी लकड़ी छिल चुकी है। छिली हुई लकड़ी की मोटाई यानी थिकनेस को मिलीमीटर में मापना है, क्योंकि रेगमाल की गति का फलन जिसे मीटर प्रति सेकंड में मापना है उसे v का फलन t से व्यक्त किया गया है। यहाँ t छिली हुई लकड़ी की मोटाई है, या यूं कहें कि हमें इससे पता चलता है कि कितनी लकड़ी छिल गई है। और यहाँ v गति यानी स्पीड का फलन है। हम गति को व्यक्त करने के लिए v का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इसका मान ऋणात्मक भी है, इसलिए हमें दिशा यानी डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा। तो हम कह सकते हैं कि यह वास्तव में वेग यानी वेलोसिटी है। इसलिए हम छिली हुई लकड़ी को वेग का फलन कह सकते हैं। अगर वेग 0 से अधिक यानी ग्रेटर देन है तो इसका मतलब है कि रेगमाल दाएं तरफ गतिमान है, और अगर वेग 0 से कम है तो इसका मतलब है कि रेगमाल बाएं तरफ गतिमान है। यहां दिया हुआ है कि फलन यानी फंक्शन सम यानी इवन है, तो हमें यह पता करना है कि इस फलन के इवननेस का क्या महत्व है। यहां इस फलन के सम यानी इवन होने का मतलब है कि v का फलन t बराबर ऋणात्मक v का फलन t है। इससे हमें यह पता चलता है कि अगर वेग बाएं तरफ 8 मीटर प्रति सेकंड है तो छिली हुई लकड़ी की मोटाई उतनी ही होगी जितनी दाएं तरफ 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाने पर होगी। हम इसे ठीक यहां देख सकते हैं कि ये इसके बराबर है। अब अगर हम बाएं तरफ 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाते हैं तो छिली हुई लकड़ी की मोटाई उतनी ही होगी जितनी दाईं तरफ 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से होगी, इसलिए यहां ये दोनों समान हैं। इसी तरह अगर हम दाएं तरफ 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाते हैं तो छिली हुई लकड़ी की मोटाई उतनी ही होगी जितनी बाएं तरफ 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से होगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ दाएं या बाएं तरफ जाने से मोटाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ वेग के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड या वेग के निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू से फर्क पड़ता है। किसी दिए हुए वेग के परिमाण के लिए हम चाहे दाएं तरफ जाएं या बाएं तरफ जाएं, हमें छिली हुई लकड़ी की मोटाई समान मात्रा में मिलती है। आइए अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प हमारे कथन से संगत यानी कंसिस्टेंट है। यहाँ हमारा पहला विकल्प है कि रेगमाल को तेजी से गतिमान करने पर छिली हुई लकड़ी की मात्रा ज्यादा होगी। तो ये कह सकते हैं कि ये विकल्प सत्य है, क्योंकि अगर हम गति बढ़ाते हैं या यूं कहें कि गति का परिमाण बढ़ाते हैं तो हम लकड़ी को ज्यादा मात्रा में छील सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ ऋणात्मक 8 ऋणात्मक 2 से छोटा है, लेकिन अगर हम इसका परिमाण लेते हैं तो ऋणात्मक 8 बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि बाईं तरफ 8 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान होने पर ज्यादा लकड़ी छिलती है, इसलिए ये विकल्प सत्य है। लेकिन ये फलन की इवननेस का महत्व नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये तब भी सत्य होता जब ये 7 के बराबर होता, लेकिन तब ये फलन सम यानी इवन नहीं होता। हमारा दूसरा विकल्प है कि लकड़ी के टुकड़े की मोटाई 6 मिलीमीटर है। वास्तव में यहाँ हमारे फलन में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये सत्य नहीं है। अब हमारा तीसरा विकल्प है कि रेगमाल को दाएं तरफ गतिमान करने पर उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना कि रेगमाल बाएं तरफ गतिमान करने पर होता है। यहाँ ये कथन हमारे पहले कहे गए कथन से जुड़ा हुआ है, और हमारा पहला कथन था कि किसी दी हुई चाल के लिए दाएं या बाएं तरफ गतिमान होने से रेगमाल का टुकड़ा लकड़ी को समान मात्रा में छीलता है। तो ये हमारे उत्तर यानी आंसर के जैसा प्रतीत होता है, इसलिए ये सत्य है। अब हमारा अंतिम विकल्प है कि रेगमाल को स्थिर रखने पर कोई भी लकड़ी नहीं छिलती है। हम कह सकते हैं कि ये सत्य है, लेकिन एक बार फिर ये हमारी फलन की इवननेस का महत्व नहीं है।